भारतीय संस्कृति की खोज हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। मानव जब से इस पृथ्वी पे आता है तब से लेकर वो पूरे जीवन किन किन कार्यों में बिताता है। जब हम अपने ग्रंथों की बात करें, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की बात करें हम, तो आपको एक चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला लेटर आपको दिखाई देगा। क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता में जब मानव इस ब्रह्मांड में आते हैं तब उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कि उनका जीवन किस प्रकार से घटित होने वाला है। लेकिन महाभारत में गीता के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माते कर्म फलहेतुर्भुः माते संगुष्ट कर्मणि। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में सिर्फ और सिर्फ कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है, कि जब उनकी पूरी सिद्धांत कर्म पे पूरी गीता को जिस प्रकार से मानव उत्थान के लिए उन्होंने हम सभी मानवों के लिए प्रदान किए, वाकई नमस्कार योग है। उनके सामने सर झुकाना हर मानव की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक मानव अपने कर्मों से लिप्त है, अपने कर्मों में संलग्न है, उसे चाहकर भी उनका फल कोई और नहीं ले सकता। जब तक मानव अपने कर्म पे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, उनका सिद्धांत है कि मानव किसी भी परिस्थितियों में भाग जाए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, लेकिन उसका कर्म उसका पीछा करते रहते हैं। वो कर्म चाहे बुरे हो सकते हैं या फिर अच्छे कर्म हो सकते हैं। यदि आपने अपने जीवन में इतना ही समझ लिया कि अच्छे कर्म क्या होते हैं और बुरे कर्म क्या होते हैं, तो समझ लीजिए आपने जीवन की पूरी फिलॉसफी को समझ लिया है। जीवन कर्म मानव की सबसे बड़ी कर्म है, जिसे हर मानव को समझना चाहिए। क्या आपको पता है कि एक चींटी जब से इस पृथ्वी पे आते हैं तब से लेकर जब तक वो जीवित रहता है,
वो अपने कर्मों में इतनी संलग्न होता है कि उसे पता भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, और जीवन प्रवाह इतनी आसानी से कर लेता है कि उतने ही काम को मनुष्य अपने जीवन में पूरा करने के लिए इतनी सारी समस्याओं से होकर गुजरता है जैसे उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। वो भागना चाहते हैं अपने कर्मों से, मानव की प्रत्येक सिद्धांत, मानव ने जो कुछ भी अपने जीवन में करता है, उतना एक पंछी, जानवर, यहाँ तक कि सारे सजीव वो काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मानव ही है जो उतने ही कामों को करने के लिए उनके पास इतनी सारी परिस्थितियां आती है कि वो टूट जाते हैं। क्योंकि मानवीय विकास आज भी जारी है। मानव की प्रवृत्ति ही एक खोजी प्रवृत्ति है, तो हर समय कुछ ना कुछ खोजते रहता है। तभी तो आज मानव इतनी बड़ी विकास करते हुए आज आप जिस प्रकार की विश्व को आप देख रहे हैं वो मानव की उपलब्धि है। लेकिन मानव की कुछ कमियां भी हैं जिन्हें वो भूल रहे हैं। कि उनके कर्मों के द्वारा इस पृथ्वी पर और भी सजीव इस ब्रह्मांड में हैं जो सिर्फ और सिर्फ मानव की वजह से वो विलुप्त होते जा रहे हैं। क्या मानव की वजह से? हाँ, मानव की वजह से। क्योंकि यदि कोई मानव किसी भी चीज़ों को बना सकता है, जब कोई मानव किसी चीज़ों को बना सकता है तो उसे बिगाड़ भी सकता है। मानव सिद्धांत को समझने के लिए बस इतना ही करें कि जिस प्रकार की आज पंछी और जानवरों में मानव का डर उसके अंदर है, सोचने वाली, मानव को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मानव अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कई प्रकार की विनाश इस पृथ्वी के ऊपर ला रहे हैं। इस सिद्धांतों को बिना समय गवाए रोकना होगा। आप प्रकृति के साथ जुड़िए, क्योंकि प्रकृति की रक्षा जब तक आप नहीं करेंगे तो आप सर्वनाश भी नहीं करिए। आज तक जिन्होंने जितना भी मानव प्रकृति को विनाश किया है, यदि उसका समाधान नहीं कर पाए तो मुझे और आपको मानव कहलाने का कोई हक नहीं है। फिर से नमस्कार करता हूँ, मैं अमर मौर्य। प्लांट सेवर ये हमारी सर्वोपरि यात्रा है।
छोटे से छोटे प्लांट को भी बचाइए, उनके बारे में सोचिए। उनका भी जीवन है और उन्हें रहने का हक है। बहुत बहुत धन्यवाद।